क्या आप जानते हैं, आज भी हमारे देश में हजारों लड़के सिर्फ इसलिए अपनी शादी टाल देते हैं क्योंकि उनके पास अपना घर नहीं होता। उन्हें लगता है जब तक अपना फ्लैट नहीं होगा तब तक मैं शादी के लायक नहीं हूँ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि करोड़ों के लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहने वाले कपल्स की भी शादियां टूट जाती हैं। वहीं किराए के छोटे से 1 BHK में रहने वाले कई कपल्स पूरी जिंदगी खुश रहते हैं। तो आखिर फर्क कहाँ है? क्या शादी के लिए सच में अपना घर जरूरी है, या ये सिर्फ एक सोशल प्रेशर है जिसे हमने बिना सोचे समझे सच मान लिया है? यार, शादी तो कर लूं लेकिन अपना घर नहीं है। अगर आपकी उम्र 25 से 35 के बीच है तो शायद ये लाइन आपने कभी खुद से कही होगी या कभी किसी दोस्त के मुंह से सुनी होगी। क्योंकि हमारे यहाँ शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं होती, उसके साथ एक पूरी चेकलिस्ट भी आती है। अच्छी जॉब, डिसेंट सैलरी, बढ़िया कार और सबसे ऊपर अपना घर। धीरे धीरे ये चेकलिस्ट हमारी ज़रूरत कम और हमारी पहचान ज़्यादा बन जाती है। एक आम मिडिल क्लास लड़के की कहानी देखिए। पहली सैलरी मिलते ही उसे कहा जाता है, अब सेविंग करो, घर लेना है, फिर शादी करेंगे। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी रेस जिसका फिनिश लाइन हर साल थोड़ा और दूर चला जाता है। सेविंग, ओवरटाइम, प्रमोशन, होम लोन और EMI। फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश में कई लोग अपना प्रेजेंट जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ लड़कों की कहानी नहीं है। बहुत सी लड़कियां भी बचपन से यही सुनती हुई बड़ी होती हैं कि शादी के बाद अपना घर होना चाहिए, तभी लाइफ सेटल होती है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या स्टेबिलिटी सिर्फ रजिस्ट्री के पेपर्स से आती है, या उस इंसान से जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहे, डोंट वरी, हम साथ हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान को सबसे ज़्यादा इमोशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। जब रिलेशनशिप में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन हो तो किराए का छोटा सा घर भी होम जैसा फील होता है। लेकिन जहां हर महीने EMI का स्ट्रेस, कंपैरिजन और ब्लेम गेम हो, वहां करोड़ों का फ्लैट भी सिर्फ एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी बनकर रह जाता है। अब एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, 2 कपल्स हैं। पहला कपल अपने ड्रीम अपार्टमेंट में रहता है, बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन हर महीने पैसों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कपल किराए के छोटे से फ्लैट में रहता है। बालकनी छोटी है, फर्नीचर साधारण है, लेकिन दोनों साथ बैठकर फ्यूचर प्लान करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं और हर चैलेंज को टीम की तरह फेस करते हैं। अब आप ऑनेस्टली खुद बताइए, इन दोनों में ज़्यादा रिच कौन है? शायद इसलिए कहा जाता है, बैंक बैलेंस से पहले रिलेशनशिप बैलेंस ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि घर खरीदना गलत है। अपना हर घर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है और होना भी चाहिए, लेकिन हर सपने का एक सही टाइमिंग होता है। अगर आपकी इनकम स्टेबल है, इमरजेंसी फंड आपके पास हैं और EMI आपकी ज़िंदगी पर बोझ नहीं बनेगी, तो ज़रूर घर खरीदिए। लेकिन अगर ये फैसला सिर्फ रिश्तेदारों के सवालों या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आप ले रहे हैं, तो शायद एक बार रुक कर आपको फिर से सोचना चाहिए। क्योंकि आखिर में शादी एक पार्टनरशिप है, प्रॉपर्टी डील नहीं। घर आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकता है, लेकिन आपकी लाइफ को नहीं। रिलेशनशिप को मजबूत सिर्फ ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और टीम वर्क बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे अपना घर है, तो उससे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इमोशनली, मेंटली और फिनेंशियली उस रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ? क्योंकि ईंट और सीमेंट से सिर्फ मकान बनता है, लेकिन घर तब बनता है जब 2 लोग हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला करते हैं।